हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट किंग खान। आज की इस वीडियो में अपन सेक और बायनांस का जो फंड चल रहा है, जो एलिगेशन लगाए हैं, जो मार्केट में चल रहा है, जो इवेंट बेस्ड प्राइस ड्रॉप हुआ है और मार्केट अपडेट अपन डिस्कस करेंगे। और कॉइन बेस का जो सेक ने शुरू किया है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने थ्रेड पोस्ट किया था ट्विटर पे, उसको अपन देखते हैं और उस पे से उसके ऊपर अपन अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसके बाद अपन चार्ट के ऊपर जाएंगे और डिस्कस करेंगे जो पास्ट में और फंड आए मार्केट ने कैसे बिहेव किया, उससे हम कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट आपको कहाँ देखने को मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा किंग चार्ट का अब जो हमने थ्रेड पोस्ट किया है थ्रेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इट्स अगेंस्ट ऑफ बायनांस और इंटायर क्रिप्टो। जैसे यहाँ पे अगर सेक विन करता है इसके अगेंस्ट में, जैसे इसमें 3-4 चीजें हैं जो कि हमें देखने की जरूरत है। सबसे मेन कंसर्न है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सेक विन करता है तो ये बहुत ही इस इंडस्ट्री के लिए या मतलब बायनांस के लिए काफ़ी बुरा होगा, और इनका अगर सेटलमेंट होता है तो इट विल बी वेरी गुड। तो अपन मूव करते हैं यहाँ पे पूरा एक 136 पेज का ही पूरा एक वो है, तो इसका पूरा अपन नहीं देखेंगे। जो मेन पॉइंट है उसको अपन देखेंगे। अपन चलते हैं सेकंड पेज पे। यहाँ पे हम देखेंगे तो उन्होंने 13 चार्ज बायनांस के अगेंस्ट लगाया। सीओ के जो सीजे हैं उनके ऊपर 13 चार्ज उन्होंने लगाया है। सबसे जो बड़ा है यहाँ पे आप देखेंगे, बायनांस जो यूएस का सिक्योरिटी लॉ है उनको उन्होंने ब्रेक किया है। जो यूएस में उनका लॉ है, बायनांस यूएस ओपन किया और अदर कंपनी है उसको ब्रेक किया। और दूसरा जो है वो है कस्टमर का जो फंड था, जैसे FTX ने किया था, सैम ने किया था FTF के साथ में। जैसे उसने दूसरे का फंड लेके मार्केट में और अपने आर्बिट्राज किया, ट्रेड किया, और जो उनके VCs थे, 3 ईयर कैपिटल थे या अदर जो उनके कंपनीज थे उसमें इन्वेस्ट करके मार्केट में ट्रेड किया, पैसे कमाए। फिर वहाँ पे वो चीज़ जब सामने आई तो वो एक कोलैप्स की तरफ गया, एक इवेंट बना जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बायनांस जो अपना बायनांस है ना, वो कस्टमर का फंड यूज कर रहा है अपने थर्ड कंपनी में, जो उसकी एक नॉन रेगुलेशन कंपनी है उसमें वो यूज कर रहे हैं, जो उनका कस्टमर का फंड है। यहाँ पे इस पर हम सेक देखें तो बायनांस जो होल्डिंग है ना, वो कई सारी कंपनियां हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे, सेक का कहना। जैसे एक सिग्मा हो गया और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे बाम मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब जो कंपनियां हैं तो वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट ये चीज़ बोल रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड है एक्सचेंज, हमारी मतलब काफ़ी टाइम से है। बट अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता। बायनांस यूएस में ये चीज़ इतना वो है कि यूएस गवर्नमेंट विदाउट रजिस्टर्ड आपको वहाँ पे बहुत लेस चांसेस हैं कि आप इस तरह के काम कर पाओ। अगर वो थर्ड कंपनी उनकी है भी तो कहीं ना कहीं वो एक मतलब सेंस था उस चीज़ का वो करने के लिए, ट्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं आगे उनको फेस करना पड़ेगा, तो उससे उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। जो सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न की बात है अपने लिए, बायनांस के कस्टमर के लिए या अपने ट्रेडर के लिए या मार्केट के लिए, जो इनका तीसरा एलिगेशन है, आप जो हम देखते हैं कि जो कस्टमर का फंड है उसको अगर इन्होंने यूज़ किया है तो वो बहुत कंसर्न है। और कहीं ना कहीं वो हमें ये चीज़ बता रहा है कि आप अपना फंड वहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम आगे इस पे अपना ओपिनियन देंगे मार्केट को लेके, या अपना फंड वहाँ पे रखना है या नहीं रखना है। ओवरऑल अगर हम सेक की बात करें तो पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, बहुत सारी कंपनी में उन्होंने अपना ये इशू किया है और रेगुलेशन लाने की कोशिश की है। जो कई सारे सिक्योरिटी टोकन्स थे, जैसे पहले उन्होंने इथेरियम को भी बहुत सारे टोकन्स को उन्होंने किया। अभी रिसेंट में उन्होंने 61 टोकन्स को सिक्योरिटी एज ए किया है और वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ पे वो लाए हैं। 5वें पेज पे अगर हम आए तो इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कॉइन्स इसमें तो कम है, यहाँ पे सोल है, एडा है, मैटिक है, फिल है, एटोम है, सैंड है, माना, ये सब सारे हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट आया है उस पर 61 है ओवरऑल। इथेरियम को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया इस चीज़ में ना। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिटकॉइन का जो मेजर सपोर्ट है, अभी इसका मेजर सपोर्ट है 25,200। और वीकली की अगर हम बात करें तो वीकली में जो इसका मेजर लेवल है 25,200 का वीक सपोर्ट है। और जहाँ पे मार्केट आपको, जैसे यहाँ पे वीक है तो इसका जो वीकली कैंडल क्लोज है ना, जैसे वो आपकी है 24,800 24,500। तो मार्केट में यही एग्रेसिव मूवमेंट रहा। जैसे कल बायनांस के ऊपर उन्होंने शुरू किया, आज उन्होंने कॉइनबेस के ऊपर यही चीज़ एलिगेशन लगाया है।
तो मार्केट अगर इसी एग्रेसिव मूवमेंट में देती है तो आपको मार्केट 24,500 25,200 के एरिया में हिट होती हुई दिखेगी। अभी ऑलरेडी प्राइस आपको 25,400 चल रहा है, तो मार्केट अभी थोड़ा बहुत और ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। और कोई फंड आता है तो अभी करंटली मार्केट एक फंड के बेस पे ड्राइव हो रहा है, तो फंड के बेस पे ड्राइव हो रहा है तो आपको 25 से नीचे मार्केट जा सकती है, 24,500 के एरिया में जा सकती है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे स्टिल हम एक डाउन ट्रेंड में है, एक फॉलिंग वेज में हम पैटर्न में फॉर्म कर रहे हैं। जब तक इसके इनसाइड में है तब तक हमें चांसेस हैं कि स्टिल हमें ये ब्रेकआउट होता हुआ, अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको ये 29,000 तक मार्केट जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है अपना सपोर्ट एरिया ना, ये 24,800, तो ये लेवल आपको पॉइंट कर रहा है। यहाँ से मार्केट एटलीस्ट बाउंस देनी चाहिए। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली भी इसी ईयर में हमने देखा था कि 2023 के शुरुआत में जनवरी में जो हमने देखा था, यहाँ पे मार्च के टाइम पे जो यूएस में जो बैंक कोलैप्स हुए थे, उनका जो फंड था मार्केट में एक तरह से उसका ही अपोजिट काम किया था, राइट। तो यही वेज में मार्केट थी और मार्केट फिर एक बहुत ही गंदा यहाँ पे ब्रेकआउट दी और मार्केट पूरा पंप हुई। तो सेम वैसे ही यहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसने इसका जो मेजर सपोर्ट था वो था 21,400, तो इसके नीचे मार्केट गई, यहाँ पे मार्केट इसके नीचे गई और डिविएशन दिया, फेक आउट दिया, फिर मार्केट नीचे जाने के बाद एकदम से साथ पंप हुई। तो अभी एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें प्ले हो रही हैं फंड की तरह, और यहाँ तक मार्केट आने के बाद में चांसेस है कि यहाँ पे एक आपको फेक आउट या डिविएशन दे, उसके बाद मार्केट आपको 30,000 तक जाए। अब हम बात कर लेते हैं कॉइनबेस के ऊपर। कॉइनबेस का भी यहाँ पे भी इन्होंने सीव किया है इसके ऊपर कि इन्होंने भी इनका लॉ ब्रेक किया है, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्रोकर, इस तरह की चीज़ें बोली हुई हैं। तो एक तरह से ये एक इन्होंने जो मेंशन किया था वहाँ पे, उसको मेंशन करने के साथ साथ 61 टोकन्स को मेंशन किया है, राइट। तो यहाँ पे ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, खुद से देख सकते हो। कुछ बड़ी चीज़ ये है नहीं, कुछ बड़ी चीज़, क्योंकि पास से ये होता है, बहुत सारे कॉइन्स में इन्होंने किया, फिर वो चीज़ सेटलमेंट ये सब चीज़ें हो जाती हैं और चीज़ें से चलने लगती है। मार्केट एक तो फंड में है, पैनिक मोड में है, तो उस तरह से लोगों को बहुत बड़ी चीज़ वो दिख रही है। हम आ जाते हैं दोबारा से पर्सनल ओपिनियन के ऊपर, जैसे कि जो सेक के वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, इनका नाम क्या है, गैरी, ये है ना, ये बाइनांस से हम अगर कनेक्ट करें, जो बाइनांस और FTX या सैम से, सैम के जो फादर है ना, वो इन्होंने सैम के फादर ने गैरी को लॉ पढ़ाया हुआ है, और FTX जो था, सैम जो था, वो US के गवर्नमेंट से कनेक्टेड था कहीं ना कहीं। जब 2020 में 2021 के टाइम पे इलेक्शंस के पीरियड था, तो उसने 50 मिलियन टू 100 मिलियन डोनेट किया था टू US गवर्नमेंट इनके थ्रू। तो बाइनांस को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? जब से FTX को बाइनांस ने खत्म किया, ये पर्सनल ओपिनियन अपना मेरा है, जब से बाइनांस ने FTX को खत्म किया है, मतलब एक रीजन बना है, उन्होंने रिवील किया उसके जो ये फॉल्ट था, तब से उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे इनिशियल से ही, नवंबर से ये चीज चल रही है कि बाइनांस के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये उस वजह से पड़े हैं कि FTX के रीजन बाइनांस था, तो इस वजह से उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये इनका मतलब एक डॉट कनेक्टेड है, ये एक मतलब आप बोल सकते हो कि पर्सनल पे लिए हुए हैं, तो इसको हम एक रीजन दे सकते हैं। दूसरा, हम अपने ऊपर अगर देखें, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इस तरह की चीजें होती रहती हैं, क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस चीज को, अपने लिए कंसर्न की बात यह है कि जो फंड, कस्टमर का फंड है, उन्होंने तो बताया कि उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने जो भी जैसे वो बोल रहे हैं कि बाइनांस ने कस्टमर के फंड से FTX में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इस चीज को शुरू में नवंबर में ही सीज ने क्लियर किया था कि जो 1 बिलियन का प्रॉफिट उन्होंने वॉल्यूम से जनरेट किया था, फीस से जनरेट किया था, वो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था 500 मिलियन, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो वो अगर चीज सीजे के साइड से या मतलब सही है तो ये हमारे लिए बेहतर है। और अगर उन्होंने बाइनांस का कस्टमर का फंड अगर यूज किया हुआ है इन सब चीजों में, जैसे थर्ड पार्टी में, थर्ड कंपनी में जैसे ट्रेड करने के लिए, या VC से उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कस्टमर का फंड यूज किया हुआ है, तो वो सेम एज ए FTX की तरह हम मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर
जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में अगर हम बुल मार्केट के लिए बैठे हैं, बुल मार्केट के लिए वेट कर रहे हैं, बुल मार्केट में अपने के लिए जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम बाइनेंस से निकाल सकते हैं। बाइनेंस से निकाल के अपन, अगर आपके पास लेजर नहीं तो आप लेजर परचेज कर सकते हो, वहां पे आप डाल सकते हो। ट्रेडिंग के लिए आप 2 एक्सचेंज पे डिवाइड कर सकते हो। अगर स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, KYC है तो वहां पे आप कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो वहां पे आप कर सकते हो। और आप मूव करना चाहो तो आपके पास अदर ऑप्शन भी है, बायबिट भी है और बिटगेट भी है, तो वहां पे आप मूव कर सकते हो। तो ये था हमारा एक मार्केट अपडेट्स और बाइनेंस के फंड के ऊपर एक वीडियो, और पर्सनल ओपिनियन भी, और हमने कॉइनबेस का भी कवर किया। तो जो इनका डॉट कनेक्टेड है, मतलब FTX का और गैरी का जो इसके चेयरपर्सन है सेक के, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज के, उससे थोड़ा जो हमने मतलब पता है उसके बारे में डिस्कस किया। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ट्विटर पर फॉलो करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे। King's Charts. Trade with confidence.